देख, फ्यूल दो टाइप्स के रहते बेस्ड ऑन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या रहता कि अपन ने इनपुट कम दिया पर आउटपुट ज़्यादा आ रहा, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू मतलब अपन जब किसी फ्यूल को जलाते, एग्जांपल कोल, तो उसको कम जलाने पे भी अगर उसने बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर दी तो वो अच्छा रहेगा अपने लिए, क्योंकि सब्सटेंस कम लग रहा पर उससे जो अपन को प्रोडक्ट मिल रहा, मतलब जो हीट मिल रही जिसको अपन बाद में यूज़ कर सकते किसी भी चीज़ में, तो फिर वो अपन को ज़्यादा मिल रहा, तो उसको तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट मिलती उसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, कि ऐसी वैल्यू जो जितना सब्सटेंस जलाने पे कितनी हीट मिल रही है उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन को एक रहता लो कैलोरीफिक वैल्यू और हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हीट ज़्यादा मिल रही, कम जलाने पे हीट ज़्यादा मिल रही, और लो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट मिल रहा वो लो मिल रहा, मतलब हीट कम मिल रही। तो गुड फ्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक रहती कि उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहता। गुड फ्यूल को क्या चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कि वो कम जलाने पे ज़्यादा हीट जनरेट करे। फिर कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप्स की रहती, वही कि हाई और लो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू को अपन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं, और लो को अपन नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी बोलते हैं। अभी हाई कैलोरीफिक वैल्यू ये वाला जो पार्ट है, तो जब अपन मतलब जब अपन कोई भी फ्यूल का एग्जांपल क्या बोल सकते, कोयला, कोल, पूरे चैप्टर में कोल के बारे में बात की गई एज एग्जांपल। तो कोई भी सब्सटेंस अगर कम जलाने पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं जनरेट करेगा, वो अगर साइंटिफिकली या एक्सपेरिमेंटली सोचा जाए तो वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत कम केस रहता। तो दूसरा क्या बचा है, ये रहता लो कैलोरीफिक वैल्यू। अभी इसके रिएक्शंस रहते, सबसे पहले जो फ्यूल रहता, वो फ्यूल में अपन कोल का एग्जांपल लिख रहे, तो कोल किससे किससे बना रहता? कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट बहुत रहता, कार्बन प्रेजेंट रहता। फिर क्या प्रेजेंट रहता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर और अदर कंटेंट्स। अभी जब एक जो कोयला रहता, अब जब अपन ने उसको जलाया तो रिएक्शंस इन्वॉल्व, मतलब रिएक्शंस उसमें क्या क्या होती, तो एक तो कार्बन के साथ होंगी, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला के बाहर क्या निकल रहा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा रिएक्शन रहता जो कोल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते ना, वो दोनों मिला के वाटर बनाते, तो ये भी रिएक्शन इन्वॉल्व रहती है। एक दूसरी रिएक्शन रहती कि सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO2। तो अभी तो बस ये 3 रिएक्शंस मेन है, बाकी भी रिएक्शंस होती होंगी पर मेन ये रिएक्शंस ही 3। तो जब एक कोल हीट होता तो ये सारी रिएक्शंस उसमें चल रही होती। अभी अगर अपन को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू, अगर अपन को ये निकालने के, तो इसके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले किसने दिए थे? डुलोंग्स ने। तो डुलोंग्स ने जो 2 फॉर्मूले दिए थे वो ऐसे कि अगर अपन को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी, ग्रॉस मतलब क्या? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी तो उसका फॉर्मूला ये था 1/100, और ये अपन को परसेंटेज देगा, ठीक है, कि कितना परसेंटेज उसका कैलोरीफिक वैल्यू है वो देगा। सॉरी, ये बाहर, ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू अपन को परसेंटेज नहीं देगा, अपन को एक वैल्यू देगा जिसका यूनिट होगा कैलोरी पर केजी।
और अपन उसको किलो में कन्वर्ट करते क्योंकि ये उसका साइंटिफिक यूनिट होगा। तो इसका ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है तो उसका यूनिट रहता किलो कैलोरी पर केजी। और उसका फॉर्मूला जो लिखना है वो 1/100 C इंटू C क्या है यहाँ पे कार्बन परसेंटेज, और कार्बन अपन इधर ये परसेंट में लेंगे और क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटू ये S क्या है सल्फर, ये परसेंट कार्बन, ये भी परसेंट सल्फर, प्लस +34500 मल्टीप्लाइड बाय H-O/8। तो ये पूरा फॉर्मूला है GCV का, हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का। और सेम NCV मतलब क्या, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू। अभी लो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जो पहले सबसे पहले GC निकालना है। तो जो GCV आया, GCV में से तुमको सब्ट्रैक्ट करना है 0.09 मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय 587। और इधर ये H भी क्या है, परसेंट हाइड्रोजन, इधर भी ये H परसेंट हाइड्रोजन है और ये O परसेंट ऑक्सीजन है। तो ये NCV और GCV का फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चन लेते, देख क्वेश्चन में क्या है, मैं क्वेश्चन इधर लिख देती। तो देख ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी कर लिया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कोल है, कोल का सैंपल है, उसमें कार्बन 84%, हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 8%, सल्फर 2%, ऐश 1%, मॉइस्चर कंटेंट 3%। अभी GCV और NCV निकालना है। तो अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था, तो GCV का फॉर्मूला क्या था, 1/100 फिर कार्बन इंटू 8080 प्लस सल्फर इंटू 2240 प्लस हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 34500। ये पूरा फॉर्मूला था। तो ये पूरा फॉर्मूला था। अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर देखते तो ये 1/100 एज इट इज़। कार्बन का परसेंटेज क्या है, 84। तो 84 इंटू 8080 और अपन को परसेंटेज इधर लेना है, तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में तो ले लिया। प्लस सल्फर का कंटेंट क्या है, 2%, तो 2 इंटू 2240 प्लस 34500 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर है 2, ऑक्सीजन है 8, तो 2 माइनस 8/8। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया, फिर इसका कैलकुलेट करके आंसर आता 7177 और यूनिट क्या रहेगा, किलो कैलोरी पर केजी। तो ये GCV आ गया। इसके बाद NCV का फॉर्मूला क्या था, GCV माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 587। GCV की वैल्यू क्या आई, ऊपर से 7177 माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन 2 था 587। इसको सॉल्व कर लिया तो NCV की वैल्यू आ गई 7071.34 किलो कैलोरी पर केजी। ये यूनिट लिखना नहीं भूलना, नहीं तो 1 मार्क वैसे ही चले जाएगा। आधे से 1 मार्क डिपेंड्स ऑन टीचर।
और अभी ये जो मॉइस्चर और ऐश ये दिया ना, मॉइस्चर ऐश, तो ये जीसीवी और एनसीवी में इसका कोई यूज़ नहीं होता, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते 2 मार्क के लिए आ सकता। फिर इसके बाद बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर ये एक डिवाइस है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर के अगर क्वेश्चंस आए और ये भी मतलब ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए, मतलब जो जीसीवी निकाला ना वो, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो उसके लिए यूज़ होता। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको देख के अपन को मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो समझ में आएगा। ये जो जीसीवी था और ये एचसीवी ये सेम ही है, पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसके ऊपर देख के फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो डिसाइड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता, W, ये छोटा W है, प्लस बड़ा W मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 प्लस C माइनस A माइनस F होल डिवाइडेड बाय X। अभी ये फॉर्मूले में क्या क्या है वो बता दें। इसमें X क्या है, ये जो X है ये है वेट ऑफ फ्यूल बर्न्ड, ठीक है। फिर T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो फिर T1 क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर। फिर छोटा W क्या है, मतलब वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, वाटर इन कैलोरीमीटर। फिर बड़ा W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। और ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। फिर उसके बाद अभी क्या बचा, ए और एफ। ए क्या है, एसिड करेक्शन, और एफ क्या है, फ्यूज वायर करेक्शन। तो अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर देती, एक्स क्या है, जितना फ्यूल बर्न हुआ उसका वेट। T2 और T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। छोटा W ना, ये छोटा W तो सिंबल है, उसको ओमेगा बोलेंगे। तो ये ओमेगा क्या है, जो वाटर है कैलोरीमीटर में उसका वेट, और जो बड़ा W है वो क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। ए है एसिड करेक्शन, एफ है फ्यूज वायर करेक्शन। अभी ये फॉर्मूला है, अभी मैं इधर क्वेश्चन लिखती हूँ उसका। अभी ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया इधर। तो क्या है, कैलकुलेट जीसीवी एंड एनसीवी फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। कोल बंट दिया है 0.75 ग्राम। कोल बंट का मतलब क्या है कि वेट ऑफ फ्यूल है ये। फिर मास ऑफ वाटर टेकन 1150 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट दे दिया 350 ग्राम। उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया। इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो वो कैसे निकाला होंगे उन्होंने। जो फाइनल टेम्परेचर है वो मतलब T2, और जो पहले टेम्परेचर था वो, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया था, तभी तो कितना टेम्परेचर बढ़ा वो पता चला। तो ये इन्होंने डायरेक्टली दे दिया कि T2 माइनस T1 कितना है, 3.02। और ये देखना है ये डिग्री सेल्सियस में, और ये बाकी सब ग्राम में। तो इधर जो अपन को वैल्यूज़ डालनी है वो ग्राम में और डिग्री सेल्सियस में डालनी है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कंटेंट दे दिया 2.8। तो अभी अपन को वो ये वाटर इक्विवेलेंट और टेम्परेचर वगैरह दे दिया। तो जीसीवी कैसे निकालना है, जीसीवी या एचसीवी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका ही तो फॉर्मूला था ये। तो उसका फॉर्मूला क्या क्या था कि
ओमेगा क्या है, वाटर इन कैलोरीमीटर, वो क्या है ये 1150 प्लस वाटर इक्विवेलेंट कितना है 350, ये ले लिया। फिर क्या है T2 माइनस T1, तो टेम्परेचर इंक्रीज क्या है 3.02 प्लस C, ये C क्या है, मैं इधर ऊपर C लिखना भूल गई, ये C है करेक्शन इन कूलिंग। हाँ, तो अभी इधर क्वेश्चन में तो करेक्शन इन कूलिंग किधर दिया नहीं, तो इसको ज़ीरो कंसिडर करना है। उसके बाद वापस फॉर्मूले में क्या है -A -F, तो इसमें तो कुछ दिया नहीं है कि करेक्शन इन एसिड करेक्शन और फ्यूज वायर करेक्शन क्या है, तो वो भी ज़ीरो कंसिडर करेंगे, तो ये सब ज़ीरो हो गया। डिवाइडेड बाय x, कोल बंड कितना है 0.75, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो GCV की वैल्यू आ जाती 6040। अभी मैं किलो कैलोरी नहीं लिखूँगी, किलो कैलोरी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये सब जो है वो ग्राम में है, तो इसलिए इधर किलो भी नहीं आया, तो कैलोरी पर ग्राम जो पहले यूनिट था वो क्या था, किलो कैलोरी पर केजी था, पर अभी केजी में है ही नहीं, तो इसलिए ये जो किलो है वो भी हट गया, तो कैलोरी पर ग्राम है अभी इसका यूनिट। उसके बाद अभी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू तो निकाल ली, अभी MCV, तो MCV कैसे निकालेंगे, जो ऊपर पहले वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला देखा था कि GCV माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय 587, तो अभी इधर H की वैल्यू तो पता है, दी क्वेश्चन में 2.8, तो इधर 2.8 डालना है, इधर GCV ये डालने हैं और आंसर आ जाएगा। और ये भी आंसर किस में रहेगा, ये आंसर रहेगा कैलोरी पर ग्राम में। अभी एनालिसिस ऑफ कोल मतलब क्या कि कोल को एनालाइज करना मतलब कोल में क्या क्या कंटेंट है वगैरह वो सब, तो इसके दो मेथड्स से, एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एक है अल्टीमेट एनालिसिस। जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है सबसे पहले वो देखने वाले, तो ये एक अप्रॉक्स मेथड है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मतलब ये उतना एक्यूरेट नहीं बताता पर बताता कि कोल में क्या क्या कंटेंट्स प्रेजेंट है। और ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में अपन क्या क्या देख सकते हैं, अपन मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो पहचान सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, फिर उसका वोलाटाइल मैटर कितना है वो पहचान सकते हैं, फिर ऐश कंटेंट कि ऐश कितना वो मतलब देगा बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट, और फिक्स्ड कार्बन मतलब उसमें वो कोल कितने कार्बन परसेंटेज से बना हुआ है, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ये चारों के बारे में बात होती। अभी मॉइस्चर मतलब क्या कि कोल में मॉइस्चर अगर रहा तो जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना कोल कम खराब, मतलब उतना ज़्यादा खराब कोल, क्योंकि मॉइस्चर मतलब क्या पानी, अभी कोल का काम क्या है जलना है और उसको मतलब हीट बाहर देना है, तो अगर उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहा तो वो अच्छे से नहीं जल पाएगा, तो अगर मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहा तो वो अच्छा कोल नहीं है, कोल उसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू भी कम दे। फिर वोलाटाइल मैटर मतलब क्या कि ऐसे मतलब कोल रखा हुआ है एक प्लेट में और हवा की वजह से अगर उसमें जो कंटेंट है वही इवेपोरेट हो जा रहा है, तो वो कोल कुछ काम का है क्या, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो मेन चीज़ें जो कोल को जलने में मदद करती वही अगर उड़ गई तो, और अगर अपन उसको हीट दे रहे वो फिर भी नहीं जल रहा तो वो भी बराबर बात नहीं है, तो जो उसका वोलाटाइल मैटर है वो मॉडरेट चाहिए। वोलाटाइल मैटर मतलब समझा कि क्या कि
वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में इवेपोरेट नहीं होना चाहिए उसमें से कुछ भी। तो वो ज़्यादा वोलाटाइल भी नहीं होना चाहिए, पर वो एकदम कम वोलाटाइल भी नहीं होना चाहिए कि उसको जलाने पे वो जल ही नहीं रहे, अपन उसको हीट दे रहे पर उसमें से मतलब वो कुछ काम का ही नहीं रहा। तो मॉडरेट वोलाटाइल मैटर चाहिए। फिर क्या रहता है, ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट मतलब कोल को जलाने पे वो एक प्रोडक्ट देता है जो किसी भी काम का नहीं रहता। कोल को जलने के बाद ऐश मतलब राख बचती है अपने पास। और अगर इंडस्ट्रियल यूज़ पे इतनी सारी अगर ऐश इकट्ठा हो गई तो वो किसी काम की नहीं। तो ऐश कंटेंट किसी भी कोल में कम चाहिए। और फिक्स्ड कार्बन मतलब कोल तो पूरा कार्बन से ही बना है, तो उसमें कार्बन कंटेंट कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो 80% कार्बन से बनता है। अभी इसका प्रोसेस क्या है, मतलब प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में पूरा प्रोसेस कैसा रहता है कि सबसे पहले एक कोल लिया, इधर कोल लिया, ठीक है। फिर वो कोल को प्रीहीट किया, इधर ये को जो कोल लिया ना तो उसका वेट मेज़र कर लिया। फिर अभी उसको प्रीहीट किया, प्रीहीट ओवन में किया और वो 110 डिग्री सेल्सियस पे किया 1 घंटे के लिए वो कोल सैंपल को। इसमें से अपन को क्या पता चल रहा है, इसमें से पता चल रहा है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। फिर उसके बाद वो जो अपने पास जो कोल आया, फिर उसको 920 से 930 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट किया वापस 7 से 8 मिनट के लिए। उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया तो इसके वजह से क्या पता चलेगा कि इसमें वोलाटाइल मैटर कितना है। और फिर उसके बाद उसको वापस 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। हीट का सिंबल ऐसा ट्रायंगल भी रहता, तो उसको 1 घंटे के लिए हीट किया। तो उसके वजह से पता चल गया कि उसमें ऐश कंटेंट कितना है। और फिर फिक्स्ड कार्बन कैसे निकालते। फिक्स्ड कार्बन मतलब क्या कि अपन जो बचा हुआ है वो फिक्स्ड कार्बन हो गया, तो 100 में से, और ये जो भी निकलेंगे ये परसेंट में निकलेगा। उसका फॉर्मूला भी देखते। तो फिक्स्ड कार्बन में 100 माइनस मॉइस्चर प्लस वोलाटाइल मैटर प्लस ऐश, तो जितना भी 100 में से ये सबको माइनस कर दिया तो अपन को फिक्स्ड कार्बन आ जाएगा। तो भी सबसे पहले बारी बारी से उसके फॉर्मूलेस देखते। सबसे पहले परसेंट मॉइस्चर। तो परसेंट मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या रहता कि वेट ऑफ मॉइस्चर, ये पूरा लिखना है एग्ज़ाम में, वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल, कि जितना कोल लिया था ना स्टार्टिंग में वो मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया, तब जाके परसेंटेज मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। तो वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल, तो परसेंट मॉइस्चर का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद परसेंट वोलाटाइल मैटर का क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है इनिशियल वेट। और इधर भी ये वेट ऑफ मॉइस्चर कैसे निकाला, एक सेकंड। हाँ, ये जो वेट ऑफ मॉइस्चर है, वेट ऑफ मॉइस्चर निकाला कि सबसे पहले जो इनिशियल वेट था कोल का ये मतलब ये जो वेट था ना वो इनिशियल वेट, तो उसका इनिशियल वेट जितना था उसमें से जब उसको हीट किया, इधर प्रोसेस में क्या देखा कि उसको हीट कर रहे 110 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए, तब जाके मॉइस्चर कंटेंट पता चलेगा। तो जब उसको हीट किया तो उसके बाद उसका कितना वेट था, तो वेट आफ्टर हीटिंग
एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, वो सब लिखना पड़ेगा। तो वेट ऑफ मॉइस्चर ऐसे निकलेगा। और उसके बाद वेट ऑफ कोल जो क्वेश्चन में इनिशियल दिया है वही लेना है। फिर उसके बाद अभी परसेंट वोलाटाइल मैटर कैसे निकालते हैं, तो परसेंट वोलाटाइल मैटर भी सेम जैसे ये ऊपर वाला था वैसे, कि वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। पर अभी इसमें ये जो वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर है इसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेट। अभी इसका इनिशियल वेट क्या रहेगा, मतलब सबसे पहले कोल का सैंपल लेके उसको हीट किया। उसको हीट करने के बाद उसका सबसे पहले समझ कि 10 था, हीट करने के बाद उसका 9 हो गया। अभी उसको वापस से हीट किया तो उसका जो वेट है उसका वो 7 हो गया। तो इधर वोलाटाइल मैटर का वेट कितना आ गया, इनिशियल वेट, कि उसको हीट करने से पहले उसका वेट कितना था कोल सैंपल का, 9 था, और हीट करने के बाद कितना है, 7। तो इधर भी वैसे ही करना है कि इनिशियल वेट मतलब क्या, जो वो हीट करने से पहले, मतलब ये जो इधर वेट ऑफ मॉइस्चर आएगा ना वो इनिशियल वेट, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कि वेट आफ्टर हीटिंग, तो इनिशियल वेट माइनस वेट आफ्टर हीटिंग इट फॉर एट 92 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 मिनट्स। ये अभी बस फॉर्मूला ध्यान में रखो, तो इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिर परसेंट ऐश का फॉर्मूला क्या है, सेम वेट ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल। अभी ये इन सब में मतलब जब वेट ऑफ मॉइस्चर लिया तो ऐसा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर में वापस से ऐसा कुछ यूज़ किया। पर जब ऐश मिली, इधर दे, जब ऐश मिली तो ऐश को और किसी में भी ऐश को और हीट ही नहीं कर पाए, उधर तो एंड हो गया पूरा प्रोसेस। तो इसलिए वेट ऑफ ऐश क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो वेट ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। इसमें कुछ मतलब वेट ऑफ ऐश नहीं निकालना है अलग से, जो क्वेश्चन में दिया वही लेना है। अभी 4 क्या है, परसेंट कार्बन, फिक्स्ड कार्बन क्या है, जो ऊपर बोला था फॉर्मूला वही, कि 100 में से जो मॉइस्चर है प्लस वोलाटाइल मैटर है प्लस ऐश है, जो इनके परसेंट है उसको 100 में से माइनस कर देना तो फिक्स्ड कार्बन आ जाएगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। तो अभी देख, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट लाइन में कि 2 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज हीटेड एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो सबसे पहले तो 2 ग्राम लिया कोल सैंपल, उसको हीट किया 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर पे। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद क्या रिजल्टिंग इन कोल सैंपल एज 1.8 ग्राम। तो इसको हीट करने के बाद कितना कोल सैंपल, जब वेट किया वापस से उसका कोल सैंपल का, तो कितना आया 1.85 ग्राम। फिर क्या है, देन द सैंपल वाज हीटेड फॉर 7 मिनट। इसको वापस हीट किया कितने पे, 920 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया 7 मिनट के लिए। तो विच रिजल्टेड इन 1.15 वेट। तो अभी वेट कितना आया, 1.15 ग्राम, इतना वापस से वेट आया। उसके बाद क्या है,
कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक, हाँ। फिर वेट ऑफ सैम्पल एंड फाइनली इट वॉज हीटेड एट 750 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। तो अब इसको वापस से हीट किया, किस पे, 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया 1 घंटे के लिए, विथ द सैम्पल वेइंग 0.02 एट लास्ट। तो अभी एकदम इसके बाद कितना वो कोल सैंपल का कितना वेट हो गया, 0.02। तो वेट देखो, अगर देखा तो डिक्रीज़ हो रहा है, इधर 2 था, फिर डिक्रीज़ होकर 1.85, फिर 1.15, फिर अभी 0.02। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या कि फाइंड मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर, ऐश कंटेंट, फिक्स कार्बन। तो इसका फॉर्मूला तो ऊपर देख लिया था। तो अभी देखते कि अगर सबसे मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला सबसे पहले देखा था ना। तो मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या था कि वेट ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। पर अभी ये जो था वेट ऑफ मॉइस्चर, तो वेट ऑफ मॉइस्चर का फॉर्मूला क्या था कि मॉइस्चर कितना उड़ गया। सबसे पहले ये जो कोयला लिया था उसको हीट किया तो इतना आया, तो उसमें जितना मॉइस्चर था वो उड़ गया। तो कितना उड़ गया, जो उसका फाइनल वेट है, इनिशियल वेट में से फाइनल वेट माइनस किया, मतलब 2 में से 1.85 अगर माइनस किया तो जितना मॉइस्चर हवा में उड़ गया होगा ना, तो उतना वेट मिल गया कि कितना उड़ा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल। तो ये इनिशियल वेट कितना है, 2 ग्राम इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व किया तो परसेंट मॉइस्चर आता है 7.5%। ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, परसेंट वोलाटाइल मैटर। परसेंट वोलाटाइल मैटर का फॉर्मूला क्या था, सेम कि वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल। तो अभी वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर कितना है, तो अभी जब ये यहाँ तक आ गया तो इसको वापस से हीट किया और अपन को अभी ये मिला। तो यहाँ पे वोलाटाइल मैटर जो था कोल सैंपल में, तो वो उड़ गया। तो वो कितना उड़ा, तो जो ये जो इनिशियल है माइनस फाइनल, तो अपन को पता चलेगा कि वोलाटाइल मैटर कितना था। तो उसके लिए इधर लिखेंगे वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर क्या है, 1.85 माइनस 1.15 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल, जो स्टार्टिंग में लिया था वही की ओरिजिनल वेट कितना है, 2। तो वेट ऑफ परसेंट ऑफ वोलाटाइल मैटर कितना आ गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परसेंटेज आता है 35%। इसके बाद क्या है, ऐश कंटेंट कितना है, मतलब परसेंट ऐश कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ ऐश डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100। तो अभी वेट ऑफ ऐश कितना है, अभी इधर तक आ गए थे कि इसको सबसे पहले लिया तो इसको इधर हीट किया तो इधर आ गया था मॉइस्चर कंटेंट, इधर इसको वापस हीट किया तो इधर आ गया था वोलाटाइल मैटर। अभी इसको वापस हीट किया तो इधर आ गया ऐश कंटेंट। तो अभी हीट करने के बाद ऐश बची कितनी, ऐश इतनी बची। ये जो सैंपल है वो कोल जब पूरा हीट हो गया तो उसने जो प्रोडक्ट दिया वो ये है कि ये तो ऐश है। ये कोल सैंपल को कोल को स्टार्टिंग में लिया था, पर जब उसको हीट किया तो कोल तो ख़त्म हो गया ना, तो अपने पास बस ऐश बचा। तो अभी ऐश ये कितना है, 0.02। तो इसलिए ऐश को कुछ ऐसे सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं किया, जो लास्ट में आया वो ऐश है। तो 0.02 ये ऐश है डिवाइडेड बाय 2, जो अपना कोल का वेट था। तो इसका आंसर आ जाता है 1। तो परसेंट ऐश का परसेंट कितना है, 1। तो अभी अपन को निकालना है परसेंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन, कि उसमें कार्बन कितना था। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि 100 में से जो भी निकाला उसको माइनस करो। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 7.5।
प्लस वोलाटाइल मैटर कितना है 35 और ऐश कितना है 1, तो इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 56.5%। तो फिक्स्ड कार्बन कितना है, परसेंट फिक्स्ड कार्बन इतना है। तो ये ऐसा पूरा क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो मे बी दिस में बी कम फॉर 3 और 4 मार्क्स, या फिर 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है जिसमें वो ये 4 है ना, तो इसमें से कौन से भी 2 पूछ ले कि परसेंट मॉइस्चर निकालो और ऐश परसेंट ऑफ ऐश निकालो, ऐसा। तो ये जो मेथड देखी थी ये कौन सी थी, ये थी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो अभी देखना है कि अल्टीमेट एनालिसिस में क्या है। अल्टीमेट एनालिसिस में अल्टीमेट एनालिसिस में अपन निकाल सकते कि उसमें जो कोल है, कोल कार्बन हाइड्रोजन सल्फर इससे बनता है, तो उसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, सल्फर का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है। तो अल्टीमेट एनालिसिस से अपन वो सब निकाल सकते। तो अल्टीमेट एनालिसिस के लिए जो परसेंट का फॉर्मूला रहता है कार्बन ऑक्सीजन, तो अभी वो देखेंगे। तो सबसे पहले परसेंट कार्बन का फॉर्मूला देखेंगे। परसेंट कार्बन का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए 2 फॉर्मूले, एक इंक्रीज इन KOH, मतलब अभी ये अल्टीमेट एनालिसिस का कोई प्रोसेस वगैरह है तो क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि KOH कितना है वगैरह एक्सेट्रा। तो परसेंट कार्बन के जो 2 फॉर्मूले, सबसे पहला वाला फॉर्मूला कि इंक्रीज इन KOH, किसका वेट, इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 44। अभी ये फार्मूला कैसा आया उसके लिए लंबी प्रोसेस है, पर ये फार्मूले को ऐसे ही याद रखना है कि इंक्रीजिंग वेट ऑफ KOH इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कोल इंटू 44। तो ये एक फार्मूला है। इसका दूसरा फार्मूला भी है कि ये इंक्रीज ऑफ KOH से क्या बता रहा है कि CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अगर क्वेश्चन में KOH कितना इंक्रीज हुआ वो दिया तो वो लेना है, या फिर CO2। तो उसका दूसरा फार्मूला है कि वेट ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, सेम मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 44। तो ये सेकेंड फार्मूला है। दोनों फार्मूले में डिफरेंस समझा कि इधर KOH में कितना इंक्रीज है और इसमें डायरेक्ट CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ वो है। अभी सेम जैसा ये फार्मूला है वैसा ही और एक फार्मूला आता है, वो है परसेंट हाइड्रोजन के लिए। तो परसेंट हाइड्रोजन में कितना, जैसा अभी इधर CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, स्टार्टिंग में रिएक्शंस देखी थी ना कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 देता, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O देता, तो वो वाली कि CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें वाटर कितना प्रोड्यूस होगा वो हो कि वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 80। अभी अगर इसको याद रखने के लिए मतलब जो मैं बता सकती कि दोनों में बस क्या डिफरेंस है कि 12, ये 12 क्या है, कार्बन का मोलार मास, कार्बन का मोलार मास कितना रहता है 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इंटू 2 12, फिर इंटू 100, तो ये तो परसेंटेज के लिए। वेट ऑफ कोल नीचे एज इट इज़। और ये 44 कहाँ से आया, CO2 का वेट कितना रहता, कार्बन का 12 और O2 का कितना होता, एक O का 16, तो O2 का हो गया 32 प्लस कार्बन का कितना था 12, 32 प्लस 12 कितना 44। तो ये जो 44 है ये CO2 का वेट है और ये जो 12 है वो कार्बन का वेट है। तो अभी इधर भी ये जो है वो हाइड्रोजन का वेट है, हाइड्रोजन का वेट 2 रहता, और ये जो 18 है वो H2O का वेट है, वाटर का H2O। अभी जो सल्फ़र का जो परसेंट सल्फ़र, तो ये परसेंट सल्फ़र कैसे निकालते कि परसेंट सल्फ़र में
ये सल्फ़र जो रहता वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते कि परसेंट सल्फ़र कितना है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में कुछ भी प्रोसेस वगैरह होगा तो वो प्रोसेस में बैरियम सल्फेट यूज़ होता। तो इधर जैसे वेट ऑफ H2O प्रोड्यूस था तो इधर आएगा वेट ऑफ BaSO4 बैरियम सल्फेट जितना प्रोड्यूस हुआ वो इनटू अभी जैसे इधर 2 है तो ये 2 क्या है हाइड्रोजन का वेट था तो इधर सल्फ़र का वेट कितना है 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू अभी यहाँ पे 18 है, 18 क्या है H2O प्रोड्यूस। तो अभी यहाँ पे वेट किसका लिखना है बैरियम सल्फेट का वेट लिखना है और उसका वेट रहता है 233। तो ये सारे 4 फॉर्मूले अल्टीमेट एनालिसिस के। तो भी इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं बस क्वेश्चन पढ़ रही हूँ कि अ कोल सैंपल वॉज सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट एनालिसिस वेयर 0.6 gram of coal on combustion in a bomb calorimeter produces 0.05 gram of barium sulfate. Find percentage of coal. तो इसमें क्या था कि 0.06 ऑफ कोल ऑन कम्बशन ऐसा बोला ना। तो कोल का उन्होंने वेट कितना दिया 0.06 नहीं 0.6 ग्राम ये उन्होंने कोल दिया। उसमें क्या बोला कि 0.6 ग्राम ऑफ कोल ऑन कम्बशन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर प्रोड्यूसेस 0.05 ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस हुआ 0.05 ग्राम प्रोड्यूस हुआ वो बॉम्ब कैलोरीमीटर में। तो बोला कि परसेंट एस निकालो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है परसेंट एस क्या है कि बैरियम वेट ऑफ बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल मल्टीप्लाइड बाय 233 ये सब है। तो वेट ऑफ बैरियम सल्फेट प्रोड्यूस कितना है 0.05 वेट ऑफ कोल कितना है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय ये 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 233। इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा अपने पास 1.144%। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। अभी और दूसरा क्वेश्चन क्या है अब ये क्वेश्चन मैं लिख देती। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वॉज टेकन फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन एस्टिमेशन। तो सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या है 1.5 ग्राम ऑफ कोल सैंपल। तो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना दिया है 1.5 ग्राम ठीक है कंबशन मेथड के लिए। फिर द इंक्रीज इन वेट ऑफ ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस Cl2 एंड KOH वर फाउंड टू बी मतलब इन्होंने इंक्रीज इन वेट कितना है कैल्शियम क्लोराइड और KOH का वो दिया है। तो ये लिख देंगे कि इंक्रीज वेट इंक्रीज इन CaCl2 ये कितना है 1.25 रिस्पेक्टिवली बोला ना। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए 1.25 KOH के लिए 4.88 तो KOH इज़ 4.88 ग्राम रिस्पेक्टिवली। अभी मैं जो बताना भूल रही थी कि जैसे परसेंट कार्बन में था इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH या फिर वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन में भी वेट ऑफ H2 प्रोड्यूस या इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 जो अभी क्वेश्चन में दिया ना नीचे वो कि इंक्रीज इन वेट ऑफ
CaCl2, तो हाइड्रोजन के लिए ये भी यूज़ होता है। तो इन्होंने बोला परसेंट कार्बन और परसेंट हाइड्रोजन निकालो। तो परसेंट कार्बन का तो फॉर्मूला क्या था कि वेट इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH। तो वेट ऑफ KOH कितना है 4.88, मैं इधर लिख भी देती। इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू क्या था, इंटू था 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH क्या है 4.88 इंटू 12 इंटू 100। वेट ऑफ कोल कितना है 1.5 इंटू 44। इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट कार्बन आ जाएगा, वो आएगा 88.72%। सिमिलरली वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है कि इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2, ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया। इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 18। तो ये फॉर्मूला है। तो इंक्रीज इन CaCl2 क्या है 1.25, 1.25, ये 1.5, ये 2 इंटू 100 इंटू 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट हाइड्रोजन का आंसर आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा 9.25%। तो ये 2 मार्क के लिए पूछे जाते क्वेश्चंस।